Hey everyone, a very welcome in our YouTube channel Social Classes 9 to 12। सो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है। आज हम आपके क्लास 12th ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, आपका बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, जो पॉपुलेशन चैप्टर चल रहा है, उसका हमने पहले दिन क्या किया था, उसका हमने पहले दिन जो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो वो कंप्लीट किया था। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन वो कंप्लीट किया था। और ये जो वीडियो के लिंक्स है पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पूरा प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो ये वाला कंप्लीट किया था, और हमने पूरा ये मैप देखा था, और ये वाला मैप भी हमने देखा था पूरा आपके बुक में जो है। और उसके बाद जो हमने डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है, ये वाला टॉपिक भी आपको करवाया था। ओके, सो हमारे टोटल 3 पार्ट्स हुआ। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे इस चैप्टर का, दैट मीन्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ का। जो पार्ट 4 है, क्या है? ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। दैट मीन्स हमारा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ये छोटा होने वाला है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंस पार्ट्स भी है वो आपको समझना पड़ेगा। वीडियो 8 to 10 मिनट्स तक जाएगा, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आप अच्छे से समझिए, और पूरा चैप्टर का आपको प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और बाकी वीडियो के लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। देखिए, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ग्रोथ मीन्स आप क्या समझते हैं? ग्रोथ मतलब, देखिए, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। आप समझ लीजिए, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया आप पकड़ लो, जैसे कि आपका गांव हो सकता है, आपका शहर हो सकता है, आपका सिटी या विलेज, कुछ भी हो सकता है। ओके, आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप समझिए आपका ये शहर सिटी है, और आप समझिए आपका ये गांव है। ओके, यहाँ के 1991 में यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन था, आप समझ लिए वो 1000 था। ओके, और अभी अभी यार आप समझिए, अभी है आपका साल 2023। ओके, 2023 में यहाँ का पॉपुलेशन कितना हो रहा है? यहाँ का पॉपुलेशन हो रहा है, आप समझ लीजिए 2080। ओके, 2080 हो रहा है यहाँ का टोटल पॉपुलेशन। हमारा कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ? 1080 का पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। कितना? 1080 का पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। ओके, ये बहुत ऑड टाइम पीरियड हमने ले लिया। चलो एक अच्छा टाइम पीरियड लेते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं 2011 में। ओके, 2011 में आप समझिए, 2011 में यहाँ का टोटल पॉपुलेशन था कितना? आप समझिए टोटल पॉपुलेशन था 1000। ओके, आप समझिए 2021 में यहाँ का टोटल पॉपुलेशन है, ओके, टोटल पॉपुलेशन है 1500। टोटल हम कह सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कितने का हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ 500 पीपल्स का। कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ? 500। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ का आपका मीनिंग समझ आ गया। देखिए, इट इज़ द एक्सप्रेस इन परसेंटेज। ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। इसको हमको किस में एक्सप्रेस करना पड़ेगा? परसेंटेज में। ओके, द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट। पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसका 2 कंपोनेंट्स है, एक नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा है इंड्यूस्ड कंपोनेंट। एक है नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा है इंड्यूस्ड कंपोनेंट। व्हाइल द नेचुरल ग्रोथ इज एनालिसिस बाय जो नेचुरल ग्रोथ है एनालिसिस बाय एज्यूरिंग द क्रूड बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका 2 कंपोनेंट है, एक है नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा है क्या? एक है नेचुरल कंपोनेंट, दूसरा है आपका इंड्यूस्ड कंपोनेंट। ओके, नेचुरल कंपोनेंट मतलब जो है उसको हम बर्थ रेट, दैट मीन्स एक जो एरिया है वहाँ पे कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोग मर गए। सब समझिए, एक 100 पीपल का जन्म हुआ और 30 पीपल मर गए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो यहाँ का ग्रोथ रेट है वो 70% है। ओके, मतलब जो आपका बर्थ रेट है उसके माइनस डेथ रेट। ओके, ये है हमारा पहला जो है क्या, वो है नेचुरल ग्रोथ रेट। और इंड्यूस्ड मतलब क्या है? देखिए, इंड्यूस्ड मतलब क्या है? देखिए, द इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स आर द एक्सप्रेस बाय द वॉल्यूम ऑफ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। आप समझिए कितने लोग आपके देश में घुसे, दैट मीन्स माइग्रेशन जब हम कहते हैं, इन माइग्रेशन, दैट मीन्स आपके देश में कितने लोग आए, और आउट माइग्रेशन दैट मीन्स आपके देश से कितने लोग चले गए। ओके, आप समझिए 100 लोग आए और 30 लोग चले गए। ओके, यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ भी सेम 70% होगा। दैट मीन्स आपको इसको परसेंटेज में मस्ट लिखना है। ओके, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया है, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया एज पर 2011 डाटा। मैंने लास्ट डेट पर भी कहा था
हमारा लास्ट सेंसस 2011 में हुआ, उसके बाद 2021 में कोरोना की वजह से सेंसस नहीं हुआ। सो हमारा जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो 1.64% है। ओके, मतलब हमारा एक साल में 1.64% पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि अभी इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़। ओके, सो इसमें से 1.64% मतलब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सो उतना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। ओके, सो 100 करोड़ का 1% मतलब 1 करोड़। ओके, सो 1 करोड़ 40 लाख। ओके, कितना हर साल हमारे देश में 1 करोड़ 40 लाख पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। ओके, हम ऐसा बाई कैलकुलेशन कह सकते हैं 1.64%। ओके, उससे भी ज़्यादा होगा यार, 1.64% हम कैलकुलेशन करें तो 2 करोड़ पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली हमारे देश में हर साल ग्रोथ हो रहा है। ओके, आप जैसे 2023 है, 23 के जनवरी को 1 तारीख को आपका पॉपुलेशन होगा 140 करोड़, तो 142 करोड़ हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ओके, सो ऐसे आपका हम अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट डाटा है, अब कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। ओके, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, आप समझ रहे हैं ना, 1.64% ग्रोथ हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे एक टर्म दिया है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। दैट मीन्स ऐसा एक पीरियड जिसके बीच में पॉपुलेशन आपका डबल हो गया। जैसे कि आप समझिए 2001 में आप समझिए एक एरिया है, उसका पॉपुलेशन 100 लोग था और 2010 में उस एरिया का पॉपुलेशन 200 हो गया। सो ऐसे कह सकते हैं उसको हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। दैट मीन्स 2001 से लेकर 2011 तक जो टाइम है 10 साल, उस साल में पॉपुलेशन का क्या हुआ, डबलिंग हो गया। दैट मीन्स पॉपुलेशन डबल हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज़ बीन कॉज्ड बाय द एनुअल बर्थ रेट एंड द डेथ रेट एंड द माइग्रेशन इन माइग्रेशन। देयर आर द फोर डिस्टिंक्ट फेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, लास्ट 4 सेंचुरी में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका 4 फेज़ है। कितना फेज़ है? 4 फेज़ है। 4 फेज़ ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, 4 फेज़ हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए हम ये 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए फेज़ 1, फेज़ 2, उसके बाद जो है फेज़ 3 और फेज़ 4। इन 4 फेज़ में हमारा जो पॉपुलेशन है वो लास्ट 2 सेंचुरी से हम कह सकते हैं 20th सेंचुरी, अभी जो 21st सेंचुरी है वहाँ पे मतलब 1900 से पकड़ कर पॉपुलेशन ग्रोथ का जो एक दौर चला आ रहा है, जो ईयर चला आ रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो पहला जो फेज़ है अपना वो डिस्कस करते हैं। पहला फेज़ उसको हम क्या कहते हैं? स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज़। पहला फेज़ को हम क्या कहते हैं? स्टेगनेंट फेज़ और स्टेशनरी फेज़। क्या? स्टेगनेंट फेज़ और स्टेशनरी फेज़। जिस फेज़ में क्या हुआ, पॉपुलेशन का ग्रोथ आप समझिए, उसको पूरा रट्टा मारने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली समझिए, आप लिख सकते हैं। ओके, पहला जो फेज़ है उस फेज़ में क्या हुआ, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, क्या है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो एकदम कम है या मतलब एकदम कम है या हुआ ही नहीं, एकदम कम है या हुआ ही नहीं। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या एकदम कम है या हुआ ही नहीं। उसमें जो पहला टाइम था, ओके, जो 1901 से लेकर 1911 तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो एकदम लो था, और उसके बाद 1911 से 1920 तक नेगेटिव था। नेगेटिव मतलब हुआ ही नहीं, मतलब जितने लोग जन्म ले रहे हैं उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। उसमें जो वर्ल्ड वार रीज़न था, एपिडेमिक्स, और रीज़न क्या था, इलिटरेसी था, इनएफिशिएंसी फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इलिटरेसी था, मेडिकल सर्विसेज नहीं था, अच्छे सर्विसेज नहीं मिलता था, इसलिए ज़्यादा लोग जन्म भी लेते थे क्योंकि इलिटरेसी था, और ज़्यादा लोग मरते थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ नहीं है। ओके, उसके बाद जो आपका फेज़ 2 है, ओके, वो है 1921 से 1951 तक। ओके, 1921 से 1951 तक आपका क्या है, वो आपका फेज़ 2 है। ओके, देखिए फेज़ 2 में क्या हुआ, फेज़ 2 में जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। मतलब स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ में मतलब कुछ कुछ ग्रोथ हुआ, ज़्यादा नहीं बट कुछ कुछ ग्रोथ हुआ, ज़्यादा नहीं बट कुछ कुछ ग्रोथ हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। इस समय पे क्या हुआ, इस समय पे जो सबसे बड़ा लॉस था वो क्या था, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1920s और वर्ल्ड वॉर 2, इसको इसने अफेक्ट किया बहुत ज़्यादा। बाकी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छा हो रहा था, फूड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अच्छा हो रहा था, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम वो अच्छा नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, जो 1921 से लेकर 1951 तक बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, बट डेथ रेट थोड़ा कम था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम था। सो यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। जो सेकंड फेज़ है उसको हम कहते हैं स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड फेज़ है वो है 1951
से लेकर 1981 तक। ओके, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन फेज। इसमें क्या हुआ, इसमें पॉपुलेशन का बूम हुआ इंडिया में, इतना ज़्यादा बढ़ा, मैं क्या ही कहूँ। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ है और सैनिटेशन फैसिलिटी, फूड सप्लाई फैसिलिटी, ये सब अच्छा हुआ और डेथ रेट बहुत गिर गया, जिसकी वजह से एक ही घर में, आप समझिए एक फैमिली, एक घर में 5 6 7 8 9 10 बच्चे होते थे। तो आप देखेंगे आपका अभी भी आपकी फैमिली में आपके जो पापा है और आपके ग्रैंडफादर है, वहाँ में 5 6 भाई, 4 5 बहन, ऐसे बहुत सारे लोग रहते होंगे। ओके, सो ये जो टाइम है 1950 से लेकर 1980 तक जो टाइम है, वहाँ पे ऐसा हुआ था। ओके, और जिसमें अच्छा फैसिलिटीज़ की वजह से बर्थ रेट तो ज़्यादा था बट डेथ रेट कम था। और ये लास्ट फेज़ जो हमारा चल रहा है अभी का फेज़ चल रहा है, लास्ट फेज़ आपका जो चल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का अभी तक जो चल रहा है 1980 से लेकर, वहाँ पे क्या हुआ देखिए, वहाँ पे बर्थ रेट भी कम हुआ और डेथ रेट भी कम हुआ और पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे कि आपके जनरेशन में आप पकड़ लीजिए, आपके कितने भाई होंगे, 1 भाई 2 भाई 3 भाई है, इसलिए 1 2 3, ज़्यादातर 2 ही है। ओके, 2 भाई बहन होंगे। ओके, सो हमारा जो लास्ट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ डिक्रीजिंग। ओके, तो डिक्रीजिंग फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, सो ये हमारा जो अभी का टाइम है टिल 1981 से प्रेजेंट का जो टाइम है उसको हम कहते हैं। ओके, सो हमारे एनसीईआरटी बुक बहुत पहले छपा है, तो उन्होंने लिखा है जो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन होगा वो 1.35 दैट मीन्स 1350 मिलियन हो जाएगा, दैट मीन्स 135 करोड़ हो जाएगा। बट अभी हम देख रहे हैं इन 2023 हमारा जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़, दैट मीन्स 1400 मिलियन हो चुका है। सो हमारा एनसीईआरटी ने जो एजम्पशंस लगाया था पहले, उससे पहले हमारा इंडिया वालों ने पॉपुलेशन ग्रोथ कर दिया उससे अच्छा। सो आप लोगों को समझ आ गया 4 फेजेस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है हमको आप ज़रूर बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, मस्ट शेयर विथ फ्रेंड्स, और बाकी वीडियो की लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।